इस वीडियो में मैं जितनी भी स्टेप्स आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, जो मैंने स्टेप 1 बताया था, यूआरएल टाइप करना, फिर डीएनएस लुकअप करना, देन उसके बाद से टीसीपी हैंडशेक कैसा होता है वो देखना। तो सारे स्टेप आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सिस्टम डिजाइन फॉर द इंटरव्यू। तो आज की इस वीडियो में जितने भी मैंने स्टेप्स बताए थे वो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, और काफी डीप तरीके से डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, मैंने स्टेप्स तो बता दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं जैसे टीसीपी हो गया, और हमारे कैसे हैंडशेक होता है, कैसे एचटीटीपीएस करते हैं, तो इंक्रिप्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं काफी डीप तरीके से इसको बताऊं, क्योंकि डीप तरीके से बताऊंगी तो मुझे भी वो अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप सामने वाले अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इसी वीडियो पे मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे। और मेरा जो डीएससी का कोर्स है, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपना स्ट्रक्चर करके चल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, कभी आपको वीडियोस नहीं मिलते और स्ट्रक्चर वे में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब पे जो भी कोर्स मैंने दिया है वो सारे स्ट्रक्चर वे में मिलते हैं। तो आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। अगर मैं कोई कूपन कोड अगर मैं क्रिएट करती हूँ, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कूपन कोड है, तो मैं वो टाइम टू टाइम ओपन करते रहती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो वहाँ पे मेरे वीडियो जो यूट्यूब पे अगर आप लिंक पे जाएंगे तो उस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आप वहाँ पे फ्री एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज उससे कुछ चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके आप स्ट्रक्चर वे में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर नहीं मिलती हैं चीजें तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सिस्टम डिजाइन में बहुत जल्दी वहाँ पर डालूंगी, बट अभी के लिए अगर आपको डीएसए भी समझना है तो वहां से आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, फ्री मतलब मुफ्त का फायदा, मतलब उसका कोर्स का यूज कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं अपने बोर्ड पर, और मैं प्रॉपर डायग्राम के साथ इसको बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, तो आप लोग को मेरा बोर्ड दिख रहा होगा अच्छे से, क्लियर तरीके से, ठीक है। तो पहला जो स्टेप मैंने बताया था आप लोग को वो था, ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो था वो था यूआरएल टाइप, ठीक है। मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था वो गूगल डॉट कॉम का लिया था, ठीक है। तो अगर आप लेट सपोज कि जब तुम ब्राउजर में लेट सपोज आप टाइप करते हो एच टी टी पी एस, ठीक है, कैसे टाइप करते हो आप, और मान लो मैंने यहाँ पे टाइप किया एग्जाम्पल डॉट कॉम। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ठीक है। जब भी हम एच टी पी एस टाइप करते हो तो यहाँ पे हमेशा स्लैश लगाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर टाइप करते हो तो ब्राउजर सबसे पहले इसको पार्स करता है, ठीक है। स्कीमा जो है, जो ये जो, ठीक से थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से लिखती हूँ। आई डोंट नो कि क्यों इतना पिन आ रहा है इसका, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये एच टी टी पी एस हो गया, ठीक है, ये स्लैश हो गया, और ये हो गया एग्जाम्पल डॉट कॉम। मैं गूगल डॉट कॉम का भी ले सकती थी, लेकिन ठीक है। अब ये जो एच टी टी पी एस है तो इसको क्या करता है, पार्स करता है। तो ये हमारा होता है स्कीमा, ठीक है, जैसे कि एच टी टी पी एस हो गया। और जो डोमेन होता है वो हमारा होता है एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये होता है स्कीम और ये होता है हमारा डोमेन, ठीक है। ये डोमेन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप टाइप करोगे तो तुम्हारा एचटीटीपीएस हो गया स्कीम, और जो डोमेन हो गया एग्जाम्पल डॉट कॉम हो गया। और जो उसका जो पाथ होता है, हमेशा जो पाथ आएगा ना, जैसे कि यहाँ पर एक पाथ मैंने दे दिया पेज, तो ये हमारा हो जाता है पाथ। आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया, ठीक है। ये स्कीम हो गया, डोमेन हो गया, ये पाथ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे पेज बढ़ते जाते हैं यहाँ पे। और अगर अम, और अगर हो तो क्वेरी पैरामीटर भी वहां पे ऐड हो सकता है। तो ब्राउजर ये भी चेक करता है कि ये एक वैलिड यूआरएल है या सर्च क्वेरी टाइप का है, मतलब वहां पे क्वेरी भी डाल सकते हैं। अगर इनवैलिड लगे तो गूगल सर्च कर देगा, ठीक है। तो साथ ही ब्राउजर अपने एच एस टी एस लिस्ट में चेक करता है कि ये डोमेन हमेशा एच टी टी पी एस पोस्ट करता है या नहीं करता है, ताकि कोई इनसिक्योर एच टी टी पी रिक्वेस्ट एक्सीडेंटली ना चला जाए। तो ये भी हमारा जो ब्राउजर होता है वो चेक करते रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम डीएनएस लुकिंग में। तो देखो, मैंने बताया था डीएनएस में क्या होता है कि जब भी हम कोई एग्जांपल, जब भी हम ब्राउजर पे हिट करते हैं गूगल डॉट कॉम, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर जो हमारा स्कीम के बाद जो डोमेन है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। तो ब्राउजर को डोमेन का आईपी एड्रेस चाहिए। यह लुकअप मल्टीपल्स लेयर्स में होते हैं। पहले ब्राउजर का अपना डीएनएस कैसे चेक होता है, यानी कि जो ब्राउजर हमारा होता है उसको ऑलरेडी एक डीएनएस, जो डीएनएस होता है उसका कैशिंग रहता है, ठीक है, हमेशा
हर एक ब्राउज़र के डीएनएस का पहले से ऑलरेडी एक कैशे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले ब्राउज़र क्या करता है, अपना डीएनएस कैशे चेक करता है और फिर ओएस लेवल कैशे चेक करता है, फिर रूटर कैशे चेक करता है। अब इसने क्या किया, पहले डीएनएस कैशे चेक किया, फिर ओएस लेवल ब्राउज़र के अंदर होता है, ओएस लेयर कैशे चेक किया, फिर उसके बाद से हमारा क्या होता है, एक हमारा नेटवर्किंग कैशे होता है, ओएस लेवल हो गया, फिर एक हमारा नेटवर्किंग होता है, एक हमारा रूटर कैशे होता है। ठीक है? तो ये तीनों कैशिंग जो है वो चेक करता है उस आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने से पहले, ठीक है? अगर कहीं भी नहीं मिला तो रिक्वेस्ट जाती है आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, ठीक है? तो आईएसपी के रिकर्सिव डीएनएस रिज़ॉल्वर के पास जाता है, ठीक है? तो ये रिज़ॉल्वर एक चैन फॉलो करता है, वो चैन क्या होता है, पहले रूट डीएनएस सर्वर को पूछता है, ठीक है? पहले रूट डीएनएस सर्वर को पूछता है कि डॉट कॉम डोमेन कहाँ पर है? मैंने क्या बोला कि इसके पास जैसे एक रिज़ॉल्वर होता है, अगर कहीं भी नहीं मिलता तो रिक्वेस्ट क्या करता है, जो ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है आईएसपी के रिकर्सिव डीएनएस रिज़ॉल्वर, जो हमारा आईएसपी होता है, तो अगर कहीं नहीं मिला तो ये हमारा होता है रिकर्सिव डीएनएस, ठीक है? रिकर्सिव डीएनएस होता है, तो डीएनएस रिज़ॉल्वर होता है, ठीक है? यहाँ पे जाता है और वहाँ पे इस जगह पे जाता है, ठीक है? आईएसपी के रिकर्सिव डीएनएस रिज़ॉल्वर के पास जाता है। ये रिज़ॉल्वर एक चैन फॉलो करता है कि पहले रूट डीएनएस सर्वर को पूछता है कि डॉट कॉम, जो हमारा रूट डीएनएस है, मैंने 3 तरीके का बताया कि कैशिंग होता है, डीएनएस कैशे होता है, ठीक है? वो फिर ओएस लेवल को चेक करता है, फिर रूटर कैशे को चेक करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, वो रूट डीएनएस सर्वर से पूछता है कि डॉट कॉम डोमेन कहाँ पर है? वो भेजता है टीएलडी सर्वर को। अब टीएलडी सर्वर क्या होता है, ठीक है? जो डॉट कॉम डोमेन हैंडल करता है वो टीएलडी सर्वर होता है। तो यहाँ पे अब आईएसपी हो गया, फिर यहाँ पे आता है टीएलडी सर्वर। टीएलडी सर्वर क्या होता है, यहाँ पे सारे डॉट कॉम्स के जितने भी डोमेन्स होते हैं वो हैंडल करता है के पास, और वो फाइनली भेजता है डोमेन की अथॉरिटी, जो हमारे एक अथॉरिटी करके डोमेन मतलब नेम सर्वर होता है, ठीक है? एक हमारे अब आईएसपी के पास से टीएलडी आया, टीएलडी के पास से जितने सारे डोमेन्स होते हैं वो हैंडल करता है, डोमेन ही हैंडल करता है। टीएलडी क्या करता है, फिर उसके बाद से इसके पास एक अथॉरिटी सर्वर होती है, ठीक है? एक अथॉरिटी सर्वर होता है, ठीक है? तो उसके पास जाता है जहाँ से एक्चुअल आईपी एड्रेस मिलती है। ये पूरा प्रोसेस यूजुअली मिली सेकेंड्स में होते हैं। आप ये मत समझो कि मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, लेकिन वो क्विकली होता है, ठीक है? क्योंकि कैशिंग की हर लेयर में मतलब लेयरिंग होती है वहाँ पे टीटीएल के साथ, ओके? तो अब आते हैं टीसीपी हैंडशेक पे, जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो टीसीपी हैंडशेक है, ठीक है? अगर आपको टीटीएल नहीं समझ में आया, इसमें 2 चीज़ें आपको मैंने बताया, एक बताया मैंने टीएलडी बताया, एक बताया मैंने टीटीएल, ठीक है? तो अगर ये दोनों का टीएलडी क्या है, टीटीएल क्या है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है? ओके, आई थिंक आपको कैशिंग वगैरह तो सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब आते हैं टीसीपी हैंडशेक, थोड़ा-सा इसको ऊपर चलते हैं, ठीक है? अब आते हैं टीसीपी हैंडशेक। अब क्लाइंट को सर्वर का आईपी एड्रेस तो मिल चुका है, डोमेन का जो आईपी एड्रेस है वो मिल चुका है, तो कनेक्शन अब बनाना है, यहाँ होता है टीसीपी। यहाँ पे हमें कनेक्शन बनाने के लिए हमेशा हम टीसीपी का यूज़ करते हैं, ठीक है? ओके, टीसीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आप कमेंट में करना, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है? तो फेमस 3 वे हैंडशेक होते हैं, जैसे कि क्लाइंट भेजता है एसवाईएन। एसवाईएन क्या होता है, हमारा सिंक्रोनाइज़ेशन होता है, जो कनेक्शन बनाना चाहता है, ठीक है? यानी कि क्लाइंट क्या करता है, भेजता है एसवाईएन, जो कि वो बोलता है कि भाई मैं तुमसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है? सर्वर रिप्लाई करता है एसवाईएन एसीके। अब देखो मैंने क्या बोला, हमारा 2 चीज़ है, अब यहाँ पे क्लाइंट हो गया, ठीक है? उसके बाद से सर्वर हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं तो कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, कनेक्शन क्रिएट। तो ये क्या भेजता है, एसवाईएन, यानी कि सिंक्रोनाइज, ठीक है? अब ये सर्वर क्या करता है, सर्वर फिर से अगर ठीक है, मतलब सर्वर फिर से सर्वर को मतलब सर्वर क्लाइंट को भेजता है, ठीक है मैं भी कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो इसको क्या करता है कि एक्नॉलेज करता है एसवाईएन, और होता है एक्नॉलेज, एसीके होता है, ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है? ठीक है, तो वो सर्वर बोलता है कि ठीक है मैं भी रेडी हूँ, तो क्लाइंट भेजता है एसीके, ठीक है? फिर से क्लाइंट क्या करता है, ये तो इसने बोला, इसने सिंक एसी, पहले तो सिंक भेजा इसने, सिंक भेजा, ठीक है? सर्वर क्या भेजा, इस सिंक एसीके, फिर से क्लाइंट भेजेगा एसीके, यानी कि एसीके मतलब हो जाएगा कंफर्म,
ठीक है, इस तरीके से इंटरनल काम करता है। ये डायग्राम भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद एक रिलायबल ऑर्डर कनेक्शन बन जाता है, मतलब डेटा पैकेट सही सीक्वेंस में पहुंचेंगे और कोई पैकेट लॉस्ट ना हो तो दोबारा भेजा जाएगा। ये कनेक्शन जनरली पोर्ट 80 जो हमारा एच जैसे जो हमारे दो पोर्ट्स जैसे हैं, जैसा कि मैंने बताया एच होता है और एक होता है एच यस होता है। ठीक है, तो एच का जो पोर्ट होता है वो 80 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो यहाँ से देख लो। ठीक है, जो पोर्ट और या पोर्ट 443 होता है जो कि एच टी पी एस का। ठीक है, ये सारा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जैसे इंस्टाग्राम कैसे सिस्टम डिजाइन होता है इंस्टाग्राम का, या फिर यूट्यूब का कैसे होता है, या फिर व्हाट्सएप कैसे होता है, टेलीग्राम का कैसे होता है, इन सब के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा टीसीपी कनेक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे, टीएलएस हैंडशेक क्या होता है। ठीक है, टीएलएस हैंडशेक फोर्थ कनेक्शन जो है वो है टीएलएस हैंडशेक। ठीक है, अब ये टीएलएस हैंडशेक किसके साथ करना है, एचटीटीपी के साथ करना है और एचटीटीपी पीएस के साथ करना है, दो है। तो अभी हम एचटीटीपी के साथ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कनेक्शन का इंक्रिप्ट किया जाता है, जो भी कनेक्शन होता है वो उसको इंक्रिप्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एचटीटीपीएस के साथ देखते हैं कि कैसे हम इंक्रिप्ट करते हैं। एचटीटीपी हटाते हैं, अभी इंक्रिप्शन हमें देखना है। ठीक है, तो क्लाइंट भेजता है, क्लाइंट लेट सपोज क्लाइंट भेजता है क्लाइंट हेलो, क्लाइंट हो गया ये, और ये सर्वर हो गया। क्लाइंट क्या करता है, इसको भेजता है क्लाइंट हेलो। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। ठीक है, सपोर्ट जो सपोर्टेड इंक्रिप्शन मेथड और टीएलएस वर्जन बनाता है, जो सपोर्टेड इंक्रिप्शन मेथड होता है और टीएलएस वर्जन बनाता है, सर्वर रिप्लाई करता है सर्वर हेलो। ठीक है, चूजन सीफर होता है हमारा, और सिफर होता है और अपना एसएस जो हमारा एसएसएल होता है और टीएलएस सर्टिफिकेट भेजता है। ठीक है, तो इसमें सिफर होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो अपना एसएसएल और टीएलएस सर्टिफिकेट भेज देता है। ठीक है, ब्राउजर उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है और एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी सीए होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी चैन के थ्रू ये कंफर्म करता है कि ये सर्वर जेन्युइन है और कोई इम्पेसनेट नहीं कर रहा। ठीक है, दोनों तरफ मिलके एक सेशन की जनरेट करते हैं, मतलब सर्वर एंड क्लाइंट दोनों मिलके एक सेशन की जनरेट करते हैं, जैसे एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करके इनिशियली, फिर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन पर स्विच कर देते हैं। ठीक है, अभी ये चीज अगर नहीं समझ में आया हुआ तो मैं फिर से समझाती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो क्लाइंट क्या भेजा है, क्लाइंट भेजता है क्लाइंट हेलो, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा क्लाइंट हेलो किसको भेजता है, क्लाइंट सर्वर को भेजता है। ठीक है, क्लाइंट हेलो सपोर्टेड इंक्रिप्शन मेथड और टीएलएस दो चीज होती है। ये क्लाइंट हेलो को क्या करता है, इंक्रिप्शन करने के लिए जो सपोर्टेड इंक्रिप्शन मेथड और प्लस इसमें टीएलएस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सपोर्टेड इंक्रिप्शन मेथड और टीएलएस वर्जन बताता है, ये दोनों क्या करते हैं मिलके टीएलएस वर्जन बताता है। सर्वर रिप्लाई करता है, फिर सर्वर क्या रिप्लाई करता है, अब ये तो इसने कर दिया, फिर सर्वर रिप्लाई करेगा सर्वर हेलो। ठीक है, मान लो सर्वर हेलो किया, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अभी तो रिक्वेस्ट हम कुछ भी देते हैं, रिस्पॉन्स कुछ भी आता है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो क्लाइंट भेजा क्लाइंट हेलो, सर्वर भेजता है सर्वर हेलो। तो यहाँ पे चूजे सीफर जो होता है और अपना जो एसएसएल टीएलएस होता है वो सर्टिफिकेट भेजता है। ठीक है, इसमें जो भी हम सीफर को चूज करते हैं वो हमारा क्या करता है, एक सर्टिफिकेट भेजता है। ब्राउजर सर्टिफिकेट को क्या करता है, वेरीफाई करता है और एक ट्रस्टेड सीए जनरेट करता है। ठीक है, ये सब होने के बाद से एक सीए जनरेट होता है, जो कि क्या करता है, ब्राउजर जनरेट करता है। ओके, अब ये क्या होता है, ब्राउजर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करके एक प्रोसेस वो कर दिया, मतलब जनरेट कर दिया, और ये कंफर्म करता है कि सर्वर जेन्युइन है और कोई इम्पेसनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ मिलके एक सेशन की जनरेट करते हैं, एसिमेट्रिक जो की होता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज करके इनिशियली, जैसे इनिशियली यूज करते हैं एसिमेट्रिक, उसके बाद से सिमेट्रिक पे चूज कर देते हैं। इसके बाद सारा डेटा जो आएगा जाएगा वो इंक्रिप्टेड रहेगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद कोई भी बीच में डेटा को इंटरसेप्ट करे तो उसको रीडेबल नहीं मिलेगा। ओके, अब आते हैं फिफ्थ सेक्शन में, ब्राउजर एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, मान लो एचटीटीपीएस हो गया। अब क्या करता है ब्राउजर, क्या करता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। तो अब एक्चुअल रिक्वेस्ट बनती है, जैसे कि हमारे जो रिक्वेस्ट होती है वो हमारा गेट होता है, पोस्ट होता है, अपडेट होता है,
ये सारे हमारे रिक्वेस्ट में आते हैं जो कि एचटीटीपी में आएँगे। तो मेथड हो गया गेट, पोस्ट और अपडेट हो गया, और जो हमारे हेडर्स होते हैं, ये हमारे मेथड हो गया, और इसमें फिर हेडर्स भी होते हैं। हेडर्स क्या होता है? हेडर्स में क्या होता है, हमारा होस्ट होता है और एक एजेंट होता है, यूज़र एजेंट होता है। हाँ, यूज़र एजेंट होता है, और इसमें ऑथेंटिकेशन भी होता है, एक एक्सेप्ट लैंग्वेज होता है। एक्सेप्ट लैंग्वेज आप पोस्ट अगर पोस्ट सर्विस आप यूज़ करते होगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, ये मिला एक्सेप्ट लैंग्वेज इस लैंग्वेज में, और कुकीज़ होता है। ये 3 चीज़ हमें हेडर में डालना ही होता है, मतलब 4 चीज़ हेडर में डालना ही होता है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, और अगर बॉडी हो जैसे कि फॉर्म, अगर हमारा डेटा हो, बॉडी मतलब डेटा, तो वो भी ये इसमें जाता है। ये पूरा रिक्वेस्ट उस एन्क्रिप्टेड टीसीपी कनेक्शन के थ्रू सर्वर तक जाता है, ठीक है? ओके। तो अब आते हैं स्टेप 6 पे। सर्वर रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करता है? तो यहाँ एक रियल बैकएंड एक्शन होते हैं। रिक्वेस्ट पहले एक लोड बैलेंसर, हमारे लोड बैलेंसर होते हैं, पे हिट कर सकता है, जो इसे मल्टीपल बैकएंड सर्वर में एक पे रूट करता है, ठीक है? बैकएंड सर्वर में से एक पर रूट करता है, ठीक है? पहले तो लोड बैलेंसर पे हिट कर सकता है, जो इसे मल्टीपल बैकएंड सर्वर में एक रूट पे हिट करता है, ठीक है? सर्वर साइड एप्लीकेशन लॉजिक चलती है, जो भी सर्वर साइड पे एप्लीकेशन लॉजिक होता है वो चलेगा, ऑथेंटिकेशन चेक होगी, बिजनेस लॉजिक चेक होगा। सर्वर पहले कैशे चेक करता है, जैसे रेडिश हो गया हमारे कैशे में, मतलब जो सर्वर के अंदर होता है वो हमारा रेडिश होता है। रेडिश भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो आई थिंक मेरा सिस्टम फुल हो गया है। ठीक है, मैं इसे बता देती हूँ। तो जो रेडिस होता है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्वर पहले कैशे चेक करता है, जैसे कि रेडिस अगर डेटा वहाँ मिल जाए तो डेटाबेस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर कैशे मिस हो जाए तो डेटाबेस क्वेरी होती है और रिज़ल्ट कैशे में भी स्टोर कर लिया जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है? तो जो भी कुछ हम ब्राउज़र से हिट करते हैं वो सारा कुछ कैशे में सबसे पहले कैशे ही चेक करता है, उसके बाद से न्यू रिक्वेस्ट मतलब न्यू प्रोसेस न्यू रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फिर भेजा जाता है, ठीक है? अब आते हैं स्टेप 7 पे। जो सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है वो ब्राउज़र रेंडर करता है। जैसे एक सर्वर एक एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजता है, जैसे कि एचटीटीपी रिस्पॉन्स में हमारा 200 हो गया, 400 हो गया, 400 मतलब नॉट फाउंड, सबका एक कोड होता है, ठीक है? और सारा मतलब ऐसे नहीं भेज सकता। बस आपको 200 मतलब ओके हो गया, 200 मतलब आपका सक्सेस रिजल्ट हो गया, 404 मतलब नॉट फाउंड, सबको पता होगा। और हेडर्स और बॉडी जैसे कि एचटीएमएल, जेसन, ईटीसी, वो सारा कुछ भेजता है और ब्राउज़र को ये मिलता है, ठीक है? एचटीएमएल पार्स होती है और डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, ठीक है? ये सारा कुछ हमारा ब्राउज़र पे ही होता है। जहाँ भी सीएसएस या जेएस फाइल मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल का रेफरेंस मिलता है, ब्राउज़र उनके लिए नया रिक्वेस्ट भेजता है। मान लो मैंने सीएसएस का रिक्वेस्ट भेजा या फिर मैंने जेएस का रिक्वेस्ट भेजा, तो उसका एक नया रिक्वेस्ट जनरेट होता है, और ये मिनी साइकिल भी ऊपर वाले जो जो भी अगर इस तरीके का अगर रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो सारे स्टेप फिर से फॉलो होता है, डीएनएस, टीसीपी, टीएलएस सब कुछ मतलब फिर से जनरेट होता है। बट एक्चुअली कैशे होने की वजह से सारा कुछ फास्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो सेम प्रोसेस हिट करते हैं, तो सबसे पहले वो कैशे ही चेक करता है। तो हमेशा याद रखो कि ब्राउज़र कभी भी नया रिक्वेस्ट मतलब नया रिस्पॉन्स नहीं देता है, जो उसके कैशे में होगा सबसे पहले उसको देगा, उसके बाद से नया कुछ जनरेट करेगा। तो ब्राउज़र जो है वो रेंडर ट्री बनाता है, लेआउट कैलकुलेट करता है और फाइनली पिक्सेल्स स्क्रीन प्रोवाइड कर देता है। और अगर जावास्क्रिप्ट है तो डोम को मॉडिफाई करता है। लेट्स सपोज़ अगर जावास्क्रिप्ट का रिक्वेस्ट कर रहा हो तो डोम को मॉडिफाई कर देता है और वही एग्ज़ीक्यूट होता है इसी स्टेज में, जो कि मैंने आपको स्टेज बताए, स्टेप्स 1 से स्टेप 7 तक, ठीक है? तो जब तुम ये आंसर दोगे, सिर्फ़ स्टेप्स मत बोलो, हर स्टेप में फ़ॉलो करके बताओ कि इसमें ये होता है, इस स्टेप में ये होता है, इस स्टेप में ये होता है। उसको थोड़ा-सा ब्रीफ करके बताओ, ऐड करो, जैसे यहाँ कैशिंग हेल्प करती है, यहाँ टीएलएस काम होता है, यहाँ लोड बैलेंसर काम होता है। इससे इंटरव्यू को लगता है कि मैं सिर्फ़ स्टेप्स याद नहीं की हूँ या नहीं याद किया हूँ, तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिस्टम डिज़ाइन का कनेक्शन भी पता है। तो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है? सिस्टम डिज़ाइन के लिए। सिस्टम डिज़ाइन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक तो आपको यहाँ तक समझ में आया। इसमें जो आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी वो मेरे को कमेंट करना, मैं उसका फिर से एक वीडियोज़ क्रिएट करूँगी, और मुझे जो चीज़ इसमें समझना है मैं उसका वीडियो ज़रूर क्रिएट करूँगी, ठीक है? ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच एंड बाय।